स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आई होप मस्त बिंदास बस पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बातचीत कर चुके हैं 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 4 तक। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से बातचीत करेंगे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है केंद्र पर। ठीक है, तो चाप की लंबाई बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि चाप की लंबाई बताइए। ठीक है, तो कोई सर्कल है, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। और एंगल कितने का बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो कह रहा है चाप की लंबाई बताइए। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट इन प्रीवियस लेक्चर। ओके, मैंने आपको बताया था कि चाप की लंबाई जो होती है कैसे निकालते हैं। 2 पाई आर थीटा अपान 360 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और जब इसकी एरिया निकालते हैं तो कैसे यूज करते हैं? 2 पाई आर थीटा अपान 360 यूज करते हैं। क्लियर? तो चाप की लंबाई में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या दिया है, त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण कितना दिया है? कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे चाप की लंबाई के लिए? चाप की लंबाई बराबर हो जाएगी 2 पाई आर थीटा अपान 360। क्लियर? तो यहाँ पे 2 पाई और आर का मान कितना है? 21 है, और थीटा का मान है 60। ओके, 360 हो गया। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 61 जा 61। ओके, और 16 6 जा। ओके, और यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 22 इंटू 21। और यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22.7। 22 यहाँ पे रहेगा और 7 नीचे चला आएगा, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ओके, 2 1 जा 2, 2 3 जा, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 22। और यहाँ पर त्रिज्या दी गई है सेंटीमीटर में, तो हमारा जो चाप की लंबाई आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर आ गया है। ओके, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखते हैं इसमें क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सर्कल हो गया है, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा, और 60 डिग्री क्या है? एंगल है। ठीक है, हमको एरिया निकालनी है ये वाली। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला का यूज करेंगे। त्रिज्या दिया है, ठीक है, कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर, और एंगल क्या दिया? 60 दिया है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। ओके, तो पाई इंटू 21 इंटू 21 इंटू थीटा कितना से 60 हो जाएगा, और अपान यहाँ पे 360 हो जाएगा। ओके, 60 को 360 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 6। ओके, और यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे तो 22 बटा क्या हो जाएगा? 7, 22/7 इंटू 21 इंटू क्या हो जाएगा? 21 इंटू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा। ओके, और यहाँ पे 2 1 जा 2 11। ओके, 11 1 जा 11, 1 हुआ, 11 11 1 11 हासिल 1, 11 दूना 22, और 1 क्या हो जाएगा? 23। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो एरिया चूंकि तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या कहता है। कह रहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सेगमेंट की एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो करेंगे क्या कि पहले बनाएंगे सर्कल, सुंदर सा खूबसूरत सा, है ना, सेम तुम लोगों की तरह एकदम। ओके, यहां पर त्रिज्यखंड बनाते हैं, और कह रहे हैं कि जो 60 डिग्री ये है और 21 सेंटीमीटर ये है। ठीक है ना, ये जब बन चुका होगा तो यहाँ पे आप एक कार्ड ड्रा कर लीजिएगा, जीवा ड्रा कर लीजिएगा। उसके बाद जो ये एरिया बन रही है उसी एरिया के बारे में ये कह रहा है। ठीक है, कि इसकी एरिया निकालिए। तो इसकी एरिया कैसे निकालते हैं आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट। तो क्या करते हैं इसके लिए,
इसके लिए हम करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, इसको मान लीजिए ओ, अब तक नहीं माना था कि जरूरत नहीं पड़ी थी, इस बार मानना पड़ेगा, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ठीक है। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इस एरिया को निकालने के लिए पूरे त्रिज्यखंड की एरिया निकालो और ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दोगे तो सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको याद है, उसके पहले मैंने करवाया है 231 आया है, माइनस मैं आपको बता चुका हूं कि इसके एरिया के लिए क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं 1/2 इंटू ए बी। अगर ये 21 है तो ये भी 21 होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है। और एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था कि 21 इंटू 21 इंटू 60, ठीक है। आइए थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। कोई ट्रायंगल है, अगर बीच में थीटा एंगल है, साइड ए और बी हो, तो त्रिभुज की एरिया आपकी हो जाएगी, हाँ त्रिभुज की एरिया हो जाएगी 1/2 ए बी साइन थीटा। आई होप आप सबको याद होगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे अब, 231 माइनस, कुछ काटिए पीटिए यहां से, कुछ काटिए पीटिए यहां से, क्या आएगा 2, और माफ कीजिएगा यहाँ पे 60 नहीं साइन 60 रहेगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे साइन 60 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दो भी काट नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार और लिख लीजिए, 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। क्लियर हुआ? √3 बटा क्या होता है, 2 होता है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 231 माइनस 21 संयम होता है 441, ओके। अगर याद हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, √3 अपान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर आंसर इतना आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि हम लोग एरिया निकाले हैं तो एरिया के लिए स्क्वायर कर देते हैं उस क्वांटिटी का, ठीक है। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सर्कल है, उसका ये सेंटर है, और यहां पर ये इसकी एरिया पूछ रहे हैं, समझ आ रहा है। और इसके बाद जो ये बड़ा वाला बन रहा है, इसकी एरिया पूछ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये इसकी एरिया भी पूछ रहे हैं और साथ में इसकी एरिया भी पूछ रहे हैं ना। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर हुआ? तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले लघु वृत्तखंड निकाल लेते हैं, बाकी अभी तरीका मिल जाएगा कि दीर्घ कैसे निकलेगा, ठीक है। बाकी लघु पहले निकालते हैं हम लोग। तो यहां पर वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। क्लियर? और यहां पर कोण कितना दिया है, थीटा कितना दिया है, 60 दिया है। यहाँ पे कितना है, 60 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर? ओ ए बी, है ना, हमने बना लिया इसको। अब सुनना ध्यान से, अब क्या करेंगे, संगत लघु, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगा उसका, ठीक है। तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्लियर हुआ? पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 हो जाएगा। और मैं
चलो यहीं पे लिख देता हूं, पाई इंटू आर का मान दिया है 15, थीटा का मान दिया है 60 बटे क्या हो जाएगा 360, 60 1 जा 60, 66 जा 36, ओके। और यहां पर क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी छोड़ दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 15, 15 जा हो जाएगा 2 to 5, मतलब कि 225 पाई। या तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 2 से पहले 3 से पहले काट, 3 2 या 6 और 3 5 जा 15, ठीक है ना। तो 15 पचे 75, 75 पाई बाई, तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। क्लियर हुआ। अभी हम लोग लास्ट में सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया है 75 पाई बाई 2 आ गया है। क्लियर हुआ। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया है 75 पाई बाई 2 आ गया है। क्लियर हुआ। अब सुनिए ध्यान से, क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ। अब सुनना ध्यान से, यहां पे त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो इसका लिख लेता हूं 75 पाई बाई 2 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू क्या हो जाएगा साइन 60, साइन 60 रखेंगे, ठीक है ना। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं √3/2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या आ गया है 75 पाई बाई 2 माइनस 225 √3 बाई क्या आ गया है 4 आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि पाई का मान भी आप रखिए, √3 का भी आप मान रखिए। क्लियर हुआ। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं 75 इंटू 3.14 अपान 2 माइनस 25 इंटू 1.73 अपान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको गुणा भाग करना है, ठीक है, मैं नहीं करने वाला, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। 75 इंटू 3.14 225 इंटू 1.73 अपान 4, ओके। अब सॉल्व करने पे क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 20.4375 आपका आंसर आएगा, जो कि आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर हुआ। अब हम लोग बातचीत करेंगे दीर्घवृत्तखंड के ऊंचाई देखते हैं। इसमें आगे क्या कह रहा था कि संगत लघु के बाद संगत दीर्घवृत्त खंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर हुआ। तो संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, हमने इसकी एरिया निकाल ली है। अगर इसकी एरिया निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या करोगे, पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। खैर तरीका कई है, बट ये थोड़ा हो सकता है कि आपके लिए इजी हो, आसान हो, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस कितना आया था 20.4375 ये आया था। क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20.4375 हो जाएगा। क्लियर हुआ।
पाई इंटू क्या हो जाएगा 2 to 5, 15 15 हम 225 होता है, 15 15 जा 2 to 5 होता है, 225 होता है, 20 माइनस 4375। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पाई का मान रखेंगे 3.14। अब आप लोग रेडी हो जाइए, कलम कापी उठा लीजिए और इसको सॉल्व कर डालिए मन करे तो, ठीक है, कि एग्जाम में मैं तो चलूंगा नहीं सॉल्व करने, आप लोगों को ही करना है, ठीक है। तो आएगा 6 to 5, 6 to 5। यहाँ पे जो आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।